नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रामर। ग्रामर का भी रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लिटरेचर का, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो आज ग्रामर से मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है टेंस। तो मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी, जिससे आपको इस टॉपिक से बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा एग्ज़ाम में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस चैनल से। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेंस क्या है। टेंस वर्ब का वह फॉर्म है जो दो चीज़ें बताता है। फर्स्ट, टाइम ऑफ एन एक्शन। सेकंड, स्टेट ऑफ एन एक्शन। यानी टेंस सिर्फ यह नहीं बताता कि काम कब हुआ, बल्कि यह भी बताता है कि काम किस स्थिति में है, यानी किस स्टेट में है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं टाइम ऑफ एन एक्शन। इंग्लिश में तीन मेन टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस, ही गोज टू स्कूल, यह बताता है कि एक्शन प्रेजेंट टाइम में हो रहा है या हैबिचुअल एक्शन है। पास्ट टेंस, ही वेंट टू स्कूल, यह बताता है कि एक्शन पास्ट में हो चुका है। फ्यूचर टेंस, ही विल गो टू स्कूल, यह बताता है कि एक्शन फ्यूचर में होगा। तो यहाँ से क्लियर है कि टेंस हमें एक्शन का टाइम बताता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। अभी देखते हैं स्टेट ऑफ एन एक्शन। अब दूसरा पार्ट है, यहाँ टेंस एक्शन की स्थिति यानी कंडीशन बताता है। आई राइट लेटर्स रेगुलरली, यह है प्रेजेंट टेंस, हैबिचुअल फंक्शन, यहाँ एक्शन एक हैबिट है। सेकंड, आई एम राइटिंग अ लेटर, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रोग्रेसिव फंक्शन इसे कहते हैं, यह बताता है कि एक्शन अभी इस समय चल रहा है। थर्ड है, आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर, यह है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी एक्शन कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी है। नेक्स्ट है, आई हैव बीन राइटिंग फॉर सम टाइम, यह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक्शन पास में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, इसलिए टेंस एक्शन की नेचर भी बताता है, हैबिचुअल, कॉन्टिन्यूस, कंप्लीटेड, कंटिन्यू। अब समझते हैं टाइम फ्रेम ऑफ अ टेंस। टेंस को पूरी तरह समझने के लिए हमें टाइम फ्रेम पहचानना ज़रूरी है, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम, फॉर एग्जांपल येस्टरडे, इन 1947, ऑन मंडे। पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन बताता है, जैसे फ्रॉम 1930 टू 1950। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, पॉइंट और पीरियड का कॉम्बिनेशन, जैसे विंटर 1947, समर 1950। तो हमने बहुत अच्छे से समझा कि टेंस के दो मेन फंक्शन होते हैं, यह एक्शन का टाइम बताता है, यह एक्शन की स्टेट बताता है, और साथ ही हमें टाइम फ्रेम भी पहचानना चाहिए। अगर आप इन तीनों चीज़ों को समझ लें तो टेंस बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, सबसे पहले इसके मेन यूजेस समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है हैबिट, कस्टम, रिपीटेड एक्शन के लिए, परमानेंट एक्टिविटी के लिए, जनरल ट्रुथ और यूनिवर्सल फैक्ट के लिए। जब हम किसी की आदत बताते हैं, रोज होने वाला काम बताते हैं या कोई सामान्य सत्य बताते हैं, यानी जनरल ट्रुथ बताते हैं, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। इस टेंस के साथ अक्सर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आते हैं, जैसे ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, जनरली, समटाइम, रेयरली, डेली। ये वर्ड बताते हैं कि एक्शन कितनी बार होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। द ओल्ड लेडी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, यह एक हैबिट है, रोज सुबह टहलने जाना। सेकेंड है, पर्ल यूजली बिलीव्स एवरीबडी, यहाँ यूजली बताता है कि यह उसकी आदत है। द काउ गिव्स मिल्क, यह एक जनरल फैक्ट है। फोर्थ है, रिवर फ्रीजेस एट हाई एल्टीट्यूड, यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इन सभी सेंटेंसेस में एक्शन रेगुलर या परमानेंट नेचर का है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं इसके कुछ एडिशनल यूजेस। फर्स्ट है हिस्टोरिकल प्रेजेंट, जब हम पास की घटना को प्रेजेंट फॉर्म में बताते हैं ताकि नरेशन इंटरेस्टिंग लगे, उसे हिस्टोरिकल प्रेजेंट कहते हैं। जैसे नाउ नेताजी एंटर्स एंड एड्रेसेस द सोल्जर्स, घटना पास की है लेकिन वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है। सेकेंड, फ्यूचर अरेंजमेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कभी कभी फिक्स टाइम टेबल या प्लान फ्यूचर के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स टुमारो, ही लीव्स हिज जॉब नेक्स्ट वीक, यहाँ एक्शन फ्यूचर में होगा लेकिन प्लान फिक्स्ड है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है हैबिट और रिपीटेड एक्शन में, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल ट्रुथ, हिस्टोरिकल प्रेजेंट, फिक्स फ्यूचर अरेंजमेंट। अब हम पढ़ते हैं द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसे प्रोग्रेसिव एक्शन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं इसका मेन यूज़ क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग उस एक्शन इन प्रोग्रेस के लिए होता है जो टाइम ऑफ स्पीकिंग पर चल रहा हो, यानी जो काम अभी इस समय हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ स्विमिंग इन द रिवर,
यहाँ स्विमिंग अभी इस समय हो रही है, यानी शी इज़ स्विमिंग इन द रिवर, वो इस टाइम पे स्विमिंग कर रही है नदी। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, यहाँ रेन अभी प्रेजेंट टाइम में हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह टेंस टेम्पररी एक्टिविटी के लिए भी प्रयोग होता है। टेम्पररी एक्टिविटी का मतलब है जो काम परमानेंट नहीं है बल्कि कुछ समय के लिए हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ING। अब दूसरा यूज़ है इसका फ्यूचर अरेंजमेंट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर के लिए भी किया जाता है, जैसे आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, शी इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक, यानी वो नेक्स्ट वीक आ रही है। आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो यानी मैं कल सिनेमा देखने जा रहा हूँ। यहाँ एक्शन फ्यूचर में है लेकिन प्लान ऑलरेडी फिक्स्ड है, इसलिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करते हैं। अब इसका कुछ एडिशनल यूजेस देखते हैं। कॉन्टिन्यूस प्लस ऑलवेज, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ ऑलवेज आता है तो यह कई बार इरिटेशन या डिसलाइक को एक्सप्रेस करता है, जैसे ही इज़ ऑलवेज प्रेजिंग हिज फ्रेंड्स। यह सेंटेंस सिंपल इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है लेकिन कई बार यह कंप्लेंट या इरिटेशन दिखाता है। अब देखते हैं नॉन प्रोग्रेसिव यानी स्टेटिव वर्ब्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो प्रोग्रेसिव फॉर्म स्वीकार नहीं करते, इन्हें कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब या स्टेटिव वर्ब। ये वर्ब किसी एक्शन को नहीं बल्कि किसी स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं। इसके टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जिसमें सी, हियर, स्मेल। सेकेंड है वर्ब ऑफ थिंकिंग, नो, मीन। थर्ड है वर्ब ऑफ पोजेशन, ओन, बिलोंग, कंटेन। फोर्थ है वर्ब ऑफ फीलिंग, लव, लाइक, हेट। फिफ्थ है जनरल वर्ब, सीम, अपीयर, कॉस्ट। तो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जो सामान्यतः प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी वर्ब की ING फॉर्म में प्रयोग नहीं होते, क्योंकि ये किसी एक्शन को नहीं बल्कि किसी स्टेट यानी स्थिति को एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट है ही इज़ ओनिंग अ कार। तो ये रॉन्ग है। ओन एक वर्ब ऑफ पोजेशन है या ऑनरशिप यानी मालिकाना हक दिखाता है, कोई चल रही एक्टिविटी नहीं है, इसलिए ओन का प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनता। तो करेक्ट आंसर है ही ओन्स अ कार। सेकेंड है वी आर हियरिंग द बेल। तो हियर एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है या सेंस यानी एक अनुभव है, मतलब हम हर चीज़ सुनते हैं, उसमें कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो ये एक सेंस है। तो जब हियरिंग नेचुरली हो रही है तो तब प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग होगा, क्योंकि यह स्टेट है, एक्शन इन प्रोग्रेस नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट है वी हियर द बेल। थर्ड है द हाउस इज़ बिलोंगिंग टू मी। तो बिलोंग भी वर्ब ऑफ पोजेशन है या रिलेशन या ऑनरशिप दिखाता है, इसलिए इसका प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनेगा। तो करेक्ट सेंटेंस है दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। नेक्स्ट है आई एम नॉट हेटिंग हिम। तो हेट एक वर्ब ऑफ फीलिंग है या इमोशन दिखाता है जो एक स्टेट है। इमोशन को हम जनरली प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं रखते, तो करेक्ट सेंटेंस है आई डोंट हेट हिम। फिफ्थ है आर यू फॉरगेटिंग माई नेम। तो फॉरगेट कई बार थिंकिंग प्रोसेस से जुड़ा होता है, यहाँ यह कंप्लीटेड एक्शन है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हुआ है। तो करेक्ट आंसर है हैव यू फॉरगॉटन माई नेम। सिक्स है आई एम नॉट मीनिंग दिस। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। मीन एक वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस है या इंटेंशन या मीनिंग बताता है, इसलिए प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं लेता। तो करेक्ट सेंटेंस है आई डोंट मीन दिस। सेवन है आई एम हैविंग नो हाउस टू लिव इन। तो हैव जब पोजेशन दिखाता है तब यह स्टेटिव वर्ब होता है, इसलिए हैविंग नहीं होगा। ध्यान दें हैव कुछ एक्सप्रेशन में प्रोग्रेसिव ले सकता है, जैसे शी इज़ हैविंग लंच, यहाँ हैव एक्शन की तरफ प्रयोग हुआ है। तो करेक्ट सेंटेंस है आई हैव नो हाउस टू लिव इन। नाइन्थ है द टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी। तो यहाँ स्टैंड परमानेंट पोजीशन दिखा रहा है, मंदिर की लोकेशन स्थायी है, टेम्परेरी एक्शन नहीं, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग होगा। तो करेक्ट सेंटेंस है द टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी। नेक्स्ट है द बुक इज कंटेनिंग गुड सब्जेक्ट मैटर। तो कंटेन एक वर्ब ऑफ पोजीशन है या स्टेट वर्ब है, तो यह कंटेंट या कंपोजिशन बताता है, इसलिए प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं लेता। तो करेक्ट सेंटेंस है द बुक कंटेन्स गुड सब्जेक्ट मैटर। तो अगर वर्ब किसी एक्शन इन प्रोग्रेस को दिखा रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चलेगा, और अगर वर्ब किसी स्टेट, पोजीशन, फीलिंग, थिंकिंग या परमानेंट कंडीशन को दिखा रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट या सुटेबल टेंस का प्रयोग होगा। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टेटिव वर्ब्स और प्रोग्रेसिव वर्ब्स के बीच का डिफरेंस। इन एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानेंगे कि कब वर्ब स्टेट दिखा रहा है और कब एक्शन इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं द रोज स्मेल्स स्वीट। यहाँ स्मेल्स एक स्टेटिव वर्ब है, यहाँ स्मेल की क्वालिटी बता रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए यह स्टेट है।
सेकेंड है शी इज़ स्मेलिंग अ ब्लैक रोज। यहाँ इज़ स्मेलिंग एक प्रोग्रेसिव वर्ब है, वह अभी उस गुलाब को सूंघ रही है, या एक्शन इन प्रोग्रेस है। मीनिंग बदलते ही वर्ब का नेचर बदल गया। थर्ड है ही लिव्स इन चेन्नई। लिव्स यहाँ परमानेंट रेजिडेंस दिखा रहा है, इसलिए यह स्टेटिव वर्ब है। फोर्थ है शी इज़ लिविंग इन इंडिया एट प्रेजेंट। यहाँ इज़ लिविंग टेम्परेरी स्टे दिखा रहा है, इसलिए यह टेम्परेरी एक्टिविटी है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सही है। फिफ्थ है शी हैज़ अ लार्ज हाउस टू लिव इन। हैज़ यहाँ पोजेशन दिखा रहा है, इसलिए यह स्टेटिव वर्ब है। सिक्स है शी इज़ हैविंग लंच नाउ। यहाँ इज़ हैविंग एक्शन की तरह यूज़ हुआ है, वह अभी लंच कर रही है, इसलिए यह प्रोग्रेसिव वर्ब है। सेवेंथ है इट लुक्स इट मे रेन सून। लुक्स यहाँ अपीयरेंस या पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, यह स्टेट है, इसलिए स्टेटिव वर्ब है। एट्थ है शी इज़ लुकिंग एट द स्काई। यहाँ इज़ लुकिंग एक्टिव एक्शन है, वह अभी आकाश की ओर देख रही है, इसलिए यह टेम्परेरी एक्टिविटी है, इसलिए ये प्रोग्रेसिव सेंटेंस है। नाइन्थ है आई एम सीइंग हिम नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ एम सीइंग फ्यूचर अरेंजमेंट दिखा रहा है, इसलिए यह प्रोग्रेसिव वर्ब है। टेंथ है द नर्स इज फिलिंग हर फोरहेड। यहाँ इस फिलिंग फिजिकल एक्शन है, नर्स अभी फोरहेड चेक कर रही है, इसलिए प्रोग्रेसिव वर्ब है ये। 11th है आई थिंक शी इज़ अ माइजर। थिंक यहाँ ओपिनियन दिखा रहा है, ओपिनियन एक स्टेट ऑफ माइंड है, इसलिए यह एक स्टेटिव वर्ब है। 12th है आई एम थिंकिंग ऑफ लिविंग चंडीगढ़। यहाँ एम थिंकिंग प्लान या कंसिड्रेशन दिखा रहा है, यह टेम्परेरी मेंटल एक्टिविटी है, इसलिए प्रोग्रेसिव वर्ब है ये। 13 है आई लव माई सिस्टर। लव एक वर्ब ऑफ फीलिंग है, इमोशन स्टेट है, एक्शन नहीं, इसलिए यह स्टेटिव वर्ब है। 14th है शी इज़ लविंग हर डॉटर। यहाँ इज़ लविंग एम्फसिस या स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए यूज़ हुआ है, इससे इसे प्रोग्रेसिव एक्टिविटी कहा गया है। तो जब वर्ब परमानेंट स्टेट, फीलिंग, पोजेशन, ओपिनियन या परसेप्शन दिखाए तो वह स्टेटिव वर्ब होता है, और जब वर्ब टेम्परेरी एक्शन, एक्शन इन प्रोग्रेस या फिक्स फ्यूचर अरेंजमेंट दिखाए तो वह प्रोग्रेसिव वर्ब होता है। अब हम देखते हैं द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे प्रीसीडिंग एक्शन भी कहा जाता है। इसका मेन यूजेस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर है। इसका मतलब है कि एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी है, इसलिए इसे प्रीसीडिंग एक्शन कहते हैं, यानी पास्ट एक्शन जो प्रेजेंट से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म। यहाँ फिल्म पहले देखी जा चुकी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन अभी दी जा रही है, और अभी उस फिल्म के देखने का इफेक्ट भी है उस व्यक्ति के ऊपर, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट पास्ट में हुआ है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन से जुड़ा है। इस टेंस के साथ कुछ कॉमन एडवर्ब्स आते हैं, जैसे एवर, जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार, लेटली आदि। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। अब एक इंपॉर्टेंट रूल है, अगर सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, जैसे येस्टरडे, एगो, लास्ट ईयर, बिफोर, तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि सिंपल पास्ट आएगा। जैसे शी हैज़ रिटर्न 2 days अगो, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस है शी रिटर्न 2 days अगो। यहाँ सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि 2 days अगो पास्ट का फिक्स टाइम है। नेक्स्ट है टाइम एक्सप्रेशन। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग आदि के साथ होता है। जब एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू है, तब प्रेजेंट परफेक्ट प्रयोग होता है। जैसे ही हैज़ नोन मी फॉर 2 years, शी हैज़ ओन दिस पार्लर सिंस 2002। यहाँ एक्शन पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक जुड़ा हुआ है, तो पास्ट एक्शन प्लस प्रेजेंट कनेक्शन इज प्रेजेंट परफेक्ट। फिक्स पास्ट टाइम इज सिंपल पास्ट। सिंस, फॉर इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो कि है पास्ट टेंस। पास्ट टेंसेस के 3 महत्वपूर्ण फॉर्म पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट हैबिट, जब कोई हैबिट पास्ट में हुआ करती थी तब पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल दे नेवर ड्रैंक वाइन, या पास्ट हैबिट है। या ही ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, या रेगुलर पास्ट हैबिट है। आई यूज टू गो टू दिल्ली बाई ट्रेन, यहाँ यूज टू पास्ट हैबिट को स्पष्ट कर रहा है। नेक्स्ट है सिंगल कंप्लीटेड एक्शन। जब कोई काम पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पर पूरा हो चुका हो तब भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल आई मेट योर ब्रदर येस्टरडे, शी बॉट अ कार 2 years अगो। यहाँ येस्टरडे और 2 years अगो पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम हो, येस्टरडे, एगो, लास्ट ईयर, तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि सिंपल पास्ट आएगा। अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यह टेंस पास्ट में चल रही एक्शन, यानी एक्शन इन प्रोग्रेस दिखाता है। एग्जाम्पल इट वॉज रेनिंग व्हेन आई रीच्ड देयर। यहाँ रेन पहले से चल रही थी जब मैं वहाँ
पहुंचा। नेक्स्ट है ही वॉज पैकिंग लास्ट इवनिंग, यह पास्ट प्रोग्रेसिव एक्शन है। फ्यूचर इन द पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर प्लान भी दिखा सकता है जो पास्ट में डिसाइड हुआ था। ही वॉज लिविंग दैट नाइट, शी वॉज कमिंग नेक्स्ट संडे। क्लब क्लू वर्ड्स जैसे वाइल, स्टिल, एट दैट मोमेंट हेल्प करते हैं इस टेंस को पहचानने में, यानी फ्यूचर इन द पास्ट को पहचानने में। अब बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। इसे पास्ट प्रीसीडिंग एक्शन भी कहते हैं। जब पास्ट में दो एक्शंस हो और हमें यह बताना हो कि कौन सा एक्शन पहले पूरा हुआ तो पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे आई हैड गॉन टू दिल्ली बिफोर माई फादर केम, यहाँ हैड गॉन पहले हुआ, केम बाद में हुआ, यानी मैं दिल्ली पहले गया मेरे फादर के आने से पहले। नेक्स्ट है एडवर्ब्स के साथ प्रयोग। ऑलरेडी, बिफोर, बाय द टाइम, आफ्टर जैसे वर्ड्स के साथ पास्ट परफेक्ट आता है। आई हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही केम। नेक्स्ट है टाइम एक्सप्रेशन। सिंस, फॉर के साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है जब एक्शन पास्ट में लंबे समय तक चला हो। शी हैड नोन हिम फॉर 2 years, यानी वह उसे 2 सालों से जानती थी। नेक्स्ट है अनफुलफिल्ड इंटेंशन। जब कोई इच्छा पास्ट में थी लेकिन पूरी नहीं हुई तो पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे आई हैड वॉन्टेड टू हेल्प माई ब्रदर, मतलब मैं मदद करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। शी हैड होप्ड टू पास, मतलब आशा थी लेकिन पूरी नहीं हुई, मतलब उसके पास होने की आशा थी लेकिन पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीटेड एक्शन या पास्ट हैबिट, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट में चल रही एक्शन, पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट में पहले पूरा हुआ एक्शन। अगर आप सीक्वेंस ऑफ एक्शन समझ लें तो पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट कभी कंफ्यूज नहीं। तो आप बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस पे। तो सबसे पहले देखते हैं द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यह टेंस फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करता है, यानी ऐसा काम जो अभी नहीं हुआ है लेकिन आगे होगा। इस टेंस का मेन काम है फ्यूचर में होने वाले सिंपल एक्शन को बताना। एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन, जब सेंटेंस में साफ साफ फ्यूचर टाइम दिया हो तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे सून, शॉर्टली, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये सारे वर्ड्स फ्यूचर का सिग्नल देते हैं। जैसे दे विल कम हियर शॉर्टली, यानी वे थोड़ी देर बाद आएंगे, यह एक सिंपल फ्यूचर एक्शन है। रितु विल टेक एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, यहाँ नेक्स्ट मंथ फ्यूचर टाइम बता रहे हैं इसलिए सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है। यहाँ कोई प्लान की डिटेल नहीं है, बस इतना बताया गया है कि फ्यूचर में एक्शन होगा। अब इस स्लाइड में एक इम्पॉर्टेंट नोट, प्रेजेंटली के 2 मीनिंग हो सकते हैं। सून, एट प्रेजेंट, इसलिए कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ही विल कॉल यू प्रेजेंटली, यहाँ प्रेजेंटली का मतलब है सून, लेकिन ही इज़ प्रेजेंटली बिजी, यहाँ प्रेजेंटली का मतलब है एट प्रेजेंट। अदर वेज टू एक्सप्रेस फ्यूचर, अब ध्यान दीजिए कि फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करने के और भी तरीके हैं। विल प्लस वर्ब से ही नहीं आता बल्कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जब फ्यूचर का प्लान ऑलरेडी फिक्स्ड हो तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। जैसे दे आर कमिंग टुमारो, मतलब प्लान तय है। शी इज़ मैरिंग सून, यह डेफिनेट फ्यूचर प्लान है। डिफरेंस समझिए, दे विल कम टुमारो, ये सिंपल फ्यूचर है। दे आर कमिंग टुमारो, ये डेफिनेट फ्यूचर प्लान है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी फ्यूचर एक्सप्रेस करता है। सुशांत विल बी अराइविंग सून, यह सेंटेंस बताता है कि फ्यूचर में सुशांत के आने की प्रोसेस चल रही होगी। यह फ्यूचर इंडेफिनिट से थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट फिक्स प्रोग्राम, जब कोई प्रोग्राम, टाइम टेबल या ऑफिशियल शेड्यूल हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर लीव्स टुमारो, यह फ्यूचर एक्शन है लेकिन प्रोग्राम फिक्स्ड है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। अब हम दूसरे टेंस पर आते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस का मेन आइडिया है फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक्शन इन प्रोग्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी वेटिंग व्हेन आई रीच, यहाँ 2 एक्शन है, आई रीच, शी विल बी वेटिंग, यानी जब मैं पहुँचूँगा उस समय वह वेट कर रही होगी। इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रीच भोपाल, जब तुम भोपाल पहुँचोगे उस समय रेन हो रही होगी। यहाँ एक्शन फ्यूचर में चल रहा होगा, कंप्लीट नहीं हुआ होगा। डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कभी कभी डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट भी दिखाता है। जैसे ही विल बी गोइंग टू पुणे टुडे, यहाँ फ्यूचर प्लान है लेकिन एक्शन को प्रोग्रेसिव वे में बताया गया है। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब तीसरा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फ्यूचर में 2 एक्शन हो और हमें बताना हो कि एक एक्शन दूसरे से पहले कंप्लीट हो जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट यूज़ होता है। 2 एक्शंस इन फ्यूचर, शी विल हैव प्रिपेयर्ड फूड व्हेन आई रीच होम, यानी जब मैं घर पहुंचूंगा उससे पहले खाना बन चुका होगा।
माई असिस्टेंट विल हैव टाइप 5 लेटर्स बाय लंच टुडे। बाय लंच का मतलब लंच तक काम पूरा हो चुका होगा। यहाँ फोकस है कंप्लीशन बिफोर अ फ्यूचर टाइम पर। टाइम एक्सप्रेशंस फ्यूचर परफेक्ट के साथ अक्सर ये वर्ड्स आते हैं सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, थ्रू आउट। जैसे ही विल हैव नोन हर फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ तक 2 साल पूरे हो जाएंगे उसको, उसे जानते हो। अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, जो कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में होता है। ये टाइम एक्सप्रेशन दिखाता है। यह टेंस एक्शन की ड्यूरेशन बताता है। डिनोट एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, यानी एक्शन शुरू पास्ट में हुआ और अभी तक चल रहा है। ये अक्सर सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल लॉन्ग, ये सारे वर्ड्स के साथ होता है। ये सारे वर्ड्स टाइम एक्सप्रेशन है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको टेंसेस बहुत क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं क्लियर होते हैं तो कोई भी वीडियो आप 1-2 बार और देखेंगे तो बहुत अच्छे से वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हम उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते होंगे। तो अगर 1-2 बार और देखेंगे ध्यान से तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब इस टेंस से रिलेटेड हम कल क्वेश्चंस करेंगे, और जिससे आपका और भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।